मोहब्बतों से भरा हम जहान दे देंगे, मोहब्बतों से भरा हम जहान दे देंगे। जमीन क्या चीज है आसमान दे देंगे। हमारे मुल्क में नफरत की बातें मत करो यारो, एकता के लिए हम अपनी जान दे देंगे। मैं तो यही कहूंगा, खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा, चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। उन्हें हुकूमत दे दी हम अपने चाय वाले को, हमको भी लग रहा है अगरबत्ती समझ के बेच डालेगा। मैं दिल दरिया आप समंदर है, दिल दरिया आप समंदर है, आज श्याम नगर के मंच के अंदर है। बहुत ही जल्दी आपके नेता आपके मंच में बस 10 से 15 मिनट के अंदर पहुंचने वाले हैं। भरोसा मत करो, भरोसा टूट जाएगी, छतें महसूस रहेगी, हथेली टूट जाएगी। किसी दिन प्यास के बारे में इससे पूछो यारो, जिसकी कुएं में बाल्टी रहती और रस्सी टूट जाएगी। हम लोगों का दुनिया का सारा गम भुला दूंगा, न चांद रहेंगे न सितारे रहेंगे, अरे दोस्तों सदा हम तुम्हारे रहेंगे। डब्बू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डब्बू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डब्बू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डब्बू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डब्बू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ₹400 की शर्ट पे 1200 रुपए का रेट लिख करके एक के साथ एक फ्री में बेच लेंगे। खरीदने वाले सोचते हैं कि हमको एक तो फ्री में मिल गई, और बेचने वाले ने 3 गुने दाम में 2 शर्ट भी बेच ली। ये है गुजराती फार्मूला, यही तरीका है। आपको 1200 रुपया महिलाओं को मिला लाडली लक्ष्मी में, और पीछे से तो बिजली का बिल आ गया 3000, 4000, 5000 का। कि हमको सामने वाले से चुनाव किस तरह लड़ना है, क्योंकि हमको वो सुना रहे हैं अस्त्र शस्त्र सब कुछ, हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पर मेरी श्यामनगर की जनता किसी से कम नहीं है, उसके पास भी अस्त्र शस्त्र है, मुझे इतना भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यही जोश 26 अप्रैल जिस दिन वोटिंग है, वही जोश के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेगा। बुलंदी आखिरी तक एक इंसान के पास कैसे रह सकती है? बहुत बड़ी इमारत हर समय हर घड़ी खतरे में रहती है, और अब वो खतरे में आ चुकी है, क्योंकि अब आपके सामने कांग्रेस पार्टी से एक प्रत्याशी आपके बेटे सिद्धार्थ कुशवाहा जी डब्बू भैया इस बार लोकसभा के चुनाव के मैदान में। अब वो खतरा आ चुका है उस बड़ी इमारत को तोड़ने का, और आप सभी को भरोसा और विश्वास दिलाना होगा कि इस बार 26 अप्रैल को, जो लंबे समय से 20 साल से कहीं न कहीं आप लोगों के हित के लिए, जनहितैषी नीतियों के विरोध में हमेशा जो खड़े रहे, ऐसी इमारत को अब हमारे बुरा चाचा क्या बोलते, ध्वस्त करेगा। ध्वस्त करेगा कि गाड़े में क्या बोलते समझ नहीं पाऊंगा कुछ। तो वैसी इमारत को अब ध्वस्त करना पड़ेगा। उसमें मिला दो, और तुम लोग औकात का बचा है। तो सब लोग से यही हम लोग आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि आप लोग आने वाले समय में इस बार सतना जिले से कांग्रेस पार्टी के सांसद को चुनने का काम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि श्यामनगर में जैसे कि 5 पोलिंग है, एक पोलिंग से मैं भी भारी बहुमत
से जीत के आई हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार आप सभी लोग श्यामनगर की पांचों पोलिंग भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, ये चुनाव ना कि जाति का है, ना कि धर्म का है, ना कि किसी वर्ग का है। ये चुनाव आने वाले आपके भविष्य का चुनाव है, आपके कल का चुनाव है और आपके आने वाली पीढ़ियों का चुनाव है। आपको तय करना है कि एक ऐसी पार्टी चुनना चाहते हैं कि जो इस समय महंगाई पे महंगाई बढ़ा रही है, कि आपको एक ऐसी कांग्रेस पार्टी चुनना है कि जो आने वाले समय में महंगाई पे लगाम लगाएगी। आपको आने वाले समय में तय करना पड़ेगा कि आप एक ऐसी पार्टी चुनना चाहते हैं, हमारे युवा भाई खड़े हैं सब, कि जो आपको रोजगार भी ना दे सके। और यहाँ पे सतना जिले में कहा जाए तो सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री है, तो क्या आप एक ऐसा नेता चुनना चाहेंगे युवा भाइयों कि जो आपको रोजगार भी ना दे सके, कि एक ऐसी पार्टी जो युवाओं को रोजगार देने का काम करे और आपके आदरणीय डब्बू भैया भी आपको सतना जिले की फैक्ट्रियों में रोजगार देने का काम करे। हाथ उठा के बताइए हमारे युवा भाई, पीछे युवा लोग कम उठा रहे हैं, वहां खड़े लाइन में हाथ उठा के बोली रोजगार चाहिए। तो रोजगार के लिए किसको वोट करना होगा? बहुत से आप सभी से यही निवेदन करने आई। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आपसे पूछना चाहूंगी कि आज आप एक ऐसी पार्टी चुनना चाहती हैं जो महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही है, एक ऐसी पार्टी चुनना चाहती हैं कि जो आने वाले समय में जो महिलाओं के साथ अत्याचार को बढ़ावा दे रही है, कि आप एक ऐसी पार्टी चुनने जा रही हैं जो आपको सिर्फ 1200 रुपए देके, लालच देके आपका वोट खरीदने का काम करे और आपके पति और ससुर से 10,000 रुपए निकालने का काम करे। आपको तय करना है कि आज आप 1200 रुपए लेना चाहती है हर महीने, तो साल का मिला लीजिए, आपको मिलेगा 12,000 के लगभग। कि आपको कांग्रेस पार्टी एक ऐसी सरकार चुननी है कि जो आने वाले समय में आपको सालाना 1 लाख रुपए देगी। तो 1 लाख चाहिए कि 12,000 चाहिए? अरे आप लोग बड़े जल्दी खुश हो रहे, आदमी लोग तो बड़ा खुशी लग रहा था कि 1 लाख मिल जाए तो ज्यादा ठीक है। और क्या बताओ, हम अपने पंच थोड़ा गड़बड़ कर रहे थे विधानसभा में, अब सही रही। तो 1 लाख चाहिए कि 12,000 सालाना? कितना चाहिए बोलिए? 1 लाख। तो 1 लाख के लाने क्या करेगा पड़ी? वोट तो देगा पड़ी, लेकिन केका देगा पड़ी? पंजा माँ हमारी दीदी होशियार है, सबका समझा दे कि 1 लाख के लाने इस बार केका वोट देगा है, कांग्रेस को वोट देना है, पंजा में वोट देना है। राम साहब भाई सब बैठे हैं, बहुत लाठियां ठिपाए हैं पुलिस के, हम बच्चे बहुत आंदोलन करें। तो श्यामनगर बांध की आपको इस मंच से वादा करके जाती हूँ कि आने वाले समय में सतना जिले से यदि आप डब्बू भैया को सांसद बना के भेजते हैं तो श्यामनगर बांध का काम यहाँ पे शीघ्र कराया जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यही जोश चाहिए 26 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी को जिताकर, और जीतने के बाद यहाँ पर आपके बीच में आपके बेटा, आपका भाई जब बैठने आएगा तो मिठाई लेकर आएगा, ऐसा वादा और भरोसा हम यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। सभी को प्रणाम। जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय कांग्रेस। खून खराबा का हो जाता है कि जब भाजपा को वोट दे दे, जो तुम्हारा काम न करे तो उनके लाने खून खराबा करिए, उनके बोले का आशय का अस्त्र शस्त्र से कहा आते हुआ यह मेरे बयान में हमें आपत्ति, उनके अस्त्र शस्त्र का जवाब हमें आपका आने वाली 26 तारीख का सिद्धार्थ कुशवाहा के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजा वाली बटन दबाए के, और जब इन्हें दिल्ली भेजे का रास्ता तय कर लिया तो ये जाके खमरिया में दोनों मंदिर में घंटी बजेंगे। क्या आप लोग तय करेंगे? यह तय करेगा आप लोगों का कि हम खुद सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बुआ हैं, हम गांव गांव गली गली केवल बताइए, हम ना जाके वोटिंग जितना हो उतना वोट सबके पड़े, हर व्यक्ति जाए, हमारा अगल बगल मोहल्ला पड़ोस को बचे ना, और चुनाव चिन्ह
पंजा में वोट डाले। अली बाबा 40 चोर के चुट्टा चुटी है। हमारे अपना के घर में आके तमाम स्कीमें तमाम झूठ बोलिए। हमारे घर के बहनी बेटी को बरगलेंगे कि वोट जमा नहीं जमा दिया भाजपा ये स्कीम फरका दी। अब तक क्या फरका दी? हमारा जो अधिकार है वह हमें मिला था, वह मिली, लेकिन वह अधिकार का छीने के कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। और ये सांसद जी के प्रमुख खेल है। आज तक नगौद विधानसभा में हमारे उचारा में हम बचे उचारा ब्लॉक के रहा, उचारा में नगर पंचायत वो चवन्नी आज तक 4 वेर के सांसद नगर पंचायत में 4 आना नहीं देंगे। वो कौने ग्राम पंचायत में देते आओ आप लोग समझा तो कुछ कहा की जरूरत नहीं है। उनके दलाल फिर हर विधानसभा में चिन्हित दलाल है जो उन्हें कमीशन ने टाइम से कमीशन ले आए। अब है दूसरा बात, नगौद विधानसभा में बहुत लोग कहेंगे वदल में चलेगी, वदल में चलेगी, कहेंगे डगलिया में ठीक नहीं है, या डगलिया में देखी चाहती है, डगलिया में कुछ उठारा हो तो वह डगलिया का हला में चलेगी। कुछ हासिल हो वाला नहीं है। नेता दल बदला था, जनता का दल नहीं बदले। कार्यकर्ता अडिग रहा था, कार्यकर्ता हो ही है, कार्यकर्ता संघर्ष का प्रणाम कर रहा है। घुटना टेके वाले का और सत्ता के आगे ढेवरी में ही माथा टेके वाले का ही कबहू साथ नहीं दे। तो आप लोग कहूं भ्रमित हुआ कि फलाने चले गए, ठिकाने चले गए, तो उनके कहीं ज्यादा मजबूती होगी। मजबूती है आप हम सब, हमें ही ये ताकत दिखाने के और उन्हीं ऐसा लोगों का, स्वार्थी लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का है। जे ठेकेदार बन के नगौद विधानसभा और अन्य जगह के ठेकेदारी लेंगी, उन्हें जवाब दे का काम हम ही अपना का करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तरीके से बोली कि हैंड साथ में सब लोग ताकत से सिद्धार्थ मुखर्जी है पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय कांग्रेस, जय भारत। आपके गांव में जब भी सांसद जी आए उनसे सवाल करिए कि सांसद जी 205 करोड़ रुपए जो सतना जिले की जनता ने दिया था वो पैसा कहां है? सवाल करेंगे कि नहीं? कितने लोग सवाल करेंगे? हाथ उठाएं। आप सब लोगों के बीच में मैं आया हूं आप लोगों से आशीर्वाद लेने। आप लोगों का जो स्नेह प्यार हमेशा से आप लोगों का साथ मेरे ऊपर, मेरे पिताजी के ऊपर, और ये जो विचारधारा की लड़ाई में हमेशा जो आपका साथ मिला है वो साथ बरकरार रहे, वो साथ और मजबूत हो, उसके लिए आप लोगों के बीच आया हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद। और सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ही बहुत दिनों बाद आपके गांव में मेरा या इस तरह से कोई कार्यक्रम पहली बार हुआ है। आदमी सुख दुख में शामिल होता है, शादी ब्याह में आता है, क्योंकि हमारा आपका रिश्ता सिर्फ वोट का रिश्ता नहीं है, सिर्फ चुनाव का रिश्ता नहीं। हमारा आपका जो रिश्ता है वो प्रेम का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है, विचारधारा का रिश्ता है। इसे कोई भी सोचे कि हम कमजोर कर देंगे, तोड़ देंगे, तो शायद ये संभव नहीं। आज पूरा जिला, आज पूरा लोकसभा क्षेत्र, और मैं अपने गांव की अगर बात करूं, यहाँ पे भी बहुत सारे सरपंच और पूर्व सरपंच उपस्थित हैं। मतलब आप ये देखिए कि अगर आप तीनों सरपंच को खड़ा कर दीजिए तो 15 साल उनका कार्यकाल होता है, चौथा चालू है। इन चारों सरपंचों से पूछिए कभी गणेश सिंह जी ने आपको अपनी सांसद निधि से गांव के विकास के लिए क्या 1 रुपया दिया है? तो शायद ये सरपंच बोलेंगे नहीं दिया। और ये एक गांव की बात नहीं है, ये उन गांवों की भी बात है जहां लोग भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देते हैं, गणेश सिंह को भी वोट देते हैं, व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, उसके बाद भी ऐसा क्यों है? ये सोचने का विषय।
ये प्रश्न का विषय है कि भाई आपने किया क्या उन पैसों का, आपने ऐसा क्यों किया। पहली बात तो पैसों को क्या किया, फिर दूसरा प्रश्न होता है आपने ऐसा क्यों किया। आज यहां का जो बीमार व्यक्ति है, आयुष्मान कार्ड है सबके, कितने लोग आयुष्मान कार्ड बने, एक बार हाथ उठा दीजिए। क्या सतना में, क्या सतना शहर में, सतना जिले में किसी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है क्या? नहीं होता ना। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका दोषी कौन है? सांसद जी। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ये छोटी बात नहीं है। जिस आदमी ने जनता के लिए कोई काम ना किया, जिस व्यक्ति ने अपनी जनता को सेवा का कोई मतलब कभी उसका सेवा भाव था ही नहीं, कभी उन्होंने सेवा के लिए कोशिश नहीं की कि हम किसी भी तरीके से तो मदद करें, लेकिन फिर भी वो जीत रहे, लगातार जीत रहे। लेकिन इस बार सतना के विधानसभा के चुनाव में सतना के मतदाताओं ने उनको सजा दी, और ये फिर एक मौका कि जो लोग पद का दुरुपयोग करें, जो लोग वोट तो ले लेते हैं लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब कोई जिम्मेदारी होती है, तो जनता से मिलना दूर बात देखना भी पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को सजा भी देना जरूरी है और वो सजा देने का अवसर अब आपको मिल रहा है। और इस चुनाव में एक और बड़ा विषय है, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, प्रजातंत्र की जो व्यवस्था है, ये कांग्रेस की देन है। इसके लिए, इस प्रजातंत्र के लिए बहुत सारे वीर सपूतों ने कुर्बानी दी है। महात्मा गांधी, नेहरू जैसे तमाम नेताओं ने पूरा जीवन समर्पित किया है और अपने प्राण पे दांव पे लगाए हैं। उसके बाद ये लोकतंत्र मिला, उसके बाद ये आजादी मिली। आज वो लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को बदनाम कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। ये बात आपको समझना चाहिए। आज जो आपको जो भी शासन से मिलता है, जो भी सरकारें आपको देती है, ये आपका हक है, मौलिक अधिकार है, ये कोई ऐसा नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक जब भी हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, उस वस्तु में, उस चीज में शासन का टैक्स जुड़ा होता है। हमारी बहुत सारी माताएं बहनें भी हैं यहाँ पर, हमारी बहुत सारी माताएं बहनें भी हैं। थोड़ा सुनती जाए, थोड़ा सुनती जाए। ये लाडली बहना के नाम पर इन लोगों ने हमारी बहनों को ठगा है। एक तरफ बहनों को तो 1200 रुपए दे दिया और दूसरी तरफ हजारों रुपया का बिजली का बिल भी दे दिया, हजारों रुपए दवाई का बिल भी दे दिया। बच्चों की पढ़ाई का क्या है? आज हर किसान, हर मजदूर, हर आदमी कर्जे में है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटा मोटा रोजगार करता हो। आज ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके ऊपर कर्ज का बोझ ना हो। ये किसकी देन? ये भारतीय जनता पार्टी की देन। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि विधानसभा में जो गलती हुई है, बिना सोचे समझे चुपचाप, कहीं किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी वोटें पाएगी, किसी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो वोट मिल गया, उनकी सरकार तो बन गई। जहां सारे सर्वे कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां सरकार बनना तो दूर, हम बहुमत के आसपास तक नहीं पहुंचे। इसका दो बड़े कारण।
एक तो लाडली बहनों की स्कीम, दूसरा धन का गलत इस्तेमाल। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो धर्म की बात करते हैं, जो लोग बड़े भगवान श्री राम की बात करते हैं, इन लोगों का जो चरित्र है वो बहुत ही दोगले किस्म है, बहुत ही बदमाश। बात राम की करेंगे, चुनाव के समय दारू बांटने लगे, पैसा बांटने लगेंगे। हम लोग पर्चा बांटते हैं, वो लोग पैसा बांटते हैं। और जो गलत इस्तेमाल हुआ पैसे का, आज उसके कारण लोकतंत्र कलंकित हुआ। चाहे पिछली मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे अभी अभी कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में हुआ चुनाव हो, और चाहे अभी जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है वो, झारखंड में जो हेमंत सोरेन के